नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं कि बच्चों की एक किताब के पन्नों में क्या-क्या राज छुपे हो सकते हैं। कभी सोचा है कि सबसे सीधी-सादी कहानियों में ही असल में सबसे गहरे सबक होते हैं? तो बस आज इसी कहानी की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। और यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में है। मतलब कैसे खिलौने की दुकान पे लिखी एक छोटी सी कहानी पूरी की पूरी भाषा सिखाने का एक पावरफुल जरिया बन सकती है। तो सबसे पहले कहानी को ही समझते हैं। वो कहानी जो बच्चों को अपनी तरफ खींच लेती है। क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है, जब कहानी में मजा आता है ना, तो सीखना तो अपने आप आसान हो जाता है। अब ये जो प्यारे प्यारे चित्र है ना, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है। असल में ये एक बहुत ही सोची समझी एजुकेशनल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब यहाँ हर कैरेक्टर, हर चीज, सबका एक खास मकसद है। तो कहानी हमें ले चलती है एक खिलौनों की दुकान में, एक ऐसी दुनिया जहां खिलौनों में जान है। वो उम्मीदें लगाते हैं, इंतजार करते हैं, और बस यही माहौल है जो छोटे बच्चों को यानी यंग रीडर्स को फौरन अपने साथ जोड़ लेता है। अब जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये पूरी कहानी में जान डाल देता है। खिलौनों को इंसानी फीलिंग्स देकर किताब उन्हें सिर्फ चीजें नहीं रहने देती, बल्कि उन्हें ऐसे किरदार बना देती है जिनकी हमें फिक्र होने लगती है। तो यहाँ पर यह हाथी सिर्फ एक खिलौना नहीं है, उसे इमोशंस देकर किताब एक ऐसा कैरेक्टर बना रही है जिससे पढ़ने वाले इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और यही कनेक्शन तो सीखने की पूरी प्रोसेस को मज़ेदार बना देता है। तो ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। बच्चे दुकान में आते हैं और अपने अपने पसंद के खिलौने चुनते हैं। अब ये जो सिंपल सा प्लॉट है ना, यही असल में उन सारे सबकों की नींव तैयार कर रहा है जो हमें आगे देखने को मिलेंगे। कहानी तो बहुत दिलचस्प है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हम इसकी सतह के नीचे झांकेंगे और देखेंगे कि असली सबक कहाँ छिपे हैं। चलिए उन एजुकेशनल लेयर्स को खोलते हैं जो बहुत ही स्मार्टली इसके अंदर बुनी गई हैं। और यहीं से हम कहानी से निकलकर एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक दुकान और खिलौनों के बारे में नहीं है। ये तो भाषा की एकदम बेसिक बातें सिखाने के बारे में है। तो सबसे पहला सबक क्या है? वो है नाम वाले शब्द, जिसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। किताब एकदम बेसिक चीज से शुरू करती है, हमारे आसपास की दुनिया में जो चीजें हैं उन्हें नाम देना। इसके बाद किताब बहुत ही आराम से अगले लेवल पर जाती है। वो नाम वाले शब्दों के साथ जोड़ती है वर्णन करने वाले शब्द, यानी एडजेक्टिव्स। और बस इसी से लड़का सिर्फ लड़का नहीं रहता, वो बन जाता है एक खुश लड़का। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है। एडजेक्टिव सिखाने का मकसद है बातचीत में डिटेल और गहराई लाना। इससे बच्चे ज्यादा साफ तरीके से और क्रिएटिव ढंग से अपनी बात कहना सीखते हैं। अच्छा, तो नाम हो गए, उनका वर्णन हो गया। इसके बाद अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? क्वांटिटी, यानी मात्रा। अब किताब इंट्रोड्यूस करती है प्लूरल्स का कॉन्सेप्ट, जो कि भाषा का एक और बहुत जरूरी पिलर है। और देखिए कितने मजेदार तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाना सिखाया गया है। जैसे लड़का बन गया लड़के और खिलौना बन गया खिलौने। एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार। और फिर किताब धीरे धीरे प्लूरल बनाने के दूसरे रूल्स भी बताती है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है जिससे सीखना स्टेप बाय स्टेप आसान होता जाता है। अब तक तो थी थ्योरी, अब हम पैसिव लर्निंग से आगे बढ़कर एक्टिव क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां किताब बच्चों को जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसे इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि यहाँ इस छोटी सी कविता को देखिए। ये सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये रंगों जैसे सीखे हुए शब्दों को एक रिदम के जरिए और पक्का कर देती है, और फिर वो आसानी से याद भी हो जाते हैं। और बात सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। किताब बच्चों को एनकरेज करती है कि वो अपने आसपास यानी नेचर से चीजें लेकर पतंग बनाने जैसी एक्टिविटीज करें। ये है प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और रिसोर्सफुल लर्निंग। सच कहूं तो ये मेरा फेवरेट पार्ट है। यहाँ देखिए, लिटरेसी यानी अक्षर बी को पहचानना सीधे सीधे आर्ट से जुड़ा हुआ है। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है जो दिखाता है कि कैसे लर्निंग अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच जुड़ी हो सकती है। तो आखिर में चलिए इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ते हैं और उस बड़ी पिक्चर को देखते हैं जिसका ये चैप्टर एक छोटा सा हिस्सा है। किताब के अंदर टीचर्स के लिए एक नोट है जिसमें जादुई पिटारा का जिक्र है। तो सवाल ये है कि ये जादुई पिटारा आखिर है क्या, और इसका इस खिलौने की दुकान वाली कहानी से क्या कनेक्शन है? तो देखिए, जादुई पिटारा असल में इस क्रिएटिव टीचिंग मेथड के पीछे की एक पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी है।
ये सिर्फ एक किताब का आइडिया नहीं है, बल्कि ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए बनाया गया एक नेशनल एजुकेशनल फ्रेमवर्क है और इसका फोकस है खेल खेल में सीखना। तो आखिर में हम ये समझते हैं कि ये चैप्टर सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये इस मॉडर्न एजुकेशनल स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा मॉडल है, एक माइक्रोकॉज़म है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सी कहानी लैंग्वेज, आर्ट, क्रिएटिविटी और कल्चर सबको एक ही एंगेजिंग पैकेज में इंटीग्रेट कर सकती है। और ये पूरी बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर एक खिलौने की दुकान की कहानी में इतनी सारी लेयर्स हो सकती हैं, तो हमारे आसपास की दूसरी कहानियों में न जाने और कितने सबक छुपे होंगे। शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से देखने की ज़रूरत है।